हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के शिक्षा संकल्प। मैं सचिन और आप देख रहे हैं यस के शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी यस के शिक्षा संकल्प को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का जो हमारा हिंदी है, ठीक है। इसका जो दूसरा चैप्टर है यानी दूसरा पार्ट जो हमारा है ममता, ठीक है। इसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनका क्या नाम था, इनके पिता का नाम, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये हम लोग जानेंगे। पहले जानेंगे शॉर्ट में, ठीक है, यानी बेसिक जानकारी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इनका जीवन परिचय जो है संपूर्ण जानकारी के साथ पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, ठीक है। इनका नाम जो था जयशंकर प्रसाद जी, ठीक। और इनका जन्म जो हुआ था 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म स्थल, जो जन्म स्थान है जहाँ पे ये इनका जन्म हुआ था, ठीक है, वो है वाराणसी जो कि बनारस में हमारा स्थित है, ठीक है। ठीक है, इनके जो पिता का नाम है, इनके जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी थे, इनके श्री पिताजी का नाम जो था श्री देवी प्रसाद, ठीक है। इनकी कृतियाँ, जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी थे उनकी कृतियाँ कौन कौन सी, ठीक है, ये देखेंगे। तो पहली जो हमारे स्कंदगुप्त, फिर है आकाशदीप, फिर तीसरी है ध्रुव स्वामी, 4 नंबर पे हमारी आती है कामायनी, ठीक है। 5 नंबर पे है छाया, और ठीक है 6 नंबर पे हमारी इनकी जो है जयशंकर प्रसाद जी की जो कृतियाँ हैं, कृति है, ठीक है, वो तितली है। फिर लास्ट में इनकी कृति है जो है इंद्रजाल, ठीक है। आदि इनकी कृतियाँ थी, किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। इनकी जो जयशंकर प्रसाद जी की जो मृत्यु हुई थी, यानी इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इनकी जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनकी जो है भाषा शैली जो थी वो भाषा संस्कृतनिष्ठ, अलंकृत तथा चित्रात्मक थी, ठीक है। संस्कृतनिष्ठ, अलंकृत तथा चित्रात्मक, ठीक है। और विशेष क्या थे, तो विशेष ये थे कि छायावादी युग के लेखक एवं प्रवर्तक कवि थे, ठीक है। छायावादी युग के लेखक थे एवं यानी और प्रवर्तक कवि भी थे। इनकी रचनाएं देखते हैं, ठीक है। इनकी रचनाएं जो है 5 थी, ठीक है। इनकी रचनाएं जो हमारी जयशंकर प्रसाद जी की रचना थी वो 5 रचनाएं थी। कुछ इस प्रकार से हैं इनकी रचनाएं। पहली जो हमारी है नाटक, ठीक है, और दूसरी जो हमारी है उपन्यास, ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। 3 नंबर पे आती है कहानी संग्रह, ठीक है, यह भी एक जयशंकर प्रसाद जी की रचना थी। और ये 4 नंबर पे है निबंध संग्रह, ठीक है, निबंध संग्रह जो जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना थी। और 5 नंबर पे जो कि लास्ट इनकी रचना है कामायनी, यानी जिसे महाकाव्य भी कहा जाता है, जिसे हम यानी महाकाव्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक जानकारी यानी शॉर्ट तरीके से इनकी जानकारी जो जयशंकर प्रसाद जी की थी, ठीक है। इनके जयशंकर प्रसाद जी के जो है पाठ का नाम जो है ममता है, ठीक है। कुछ लोग यही नहीं जान पाते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी के जो है पाठ का क्या नाम है, क्योंकि अगर पेपर में कभी पूछ लेता है, हर बार पूछेगा, अगर बाई चांस अगर इनके चैप्टर के बारे में अगर पूछ लिया तो बताएगा कि पाठ का नाम लिखो, ठीक है, और जो है इनके लेखक का नाम लिखो। तो आप लेखक का नाम तो जानते होंगे कि हमारे जो है लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, लेकिन जो है इनके पाठ का नाम आप सोचते रह जाओगे, ठीक है। तो सोचने का वक्त अब नहीं है क्योंकि अब 2 ही महीने बचे हुए हैं, नवंबर दिसंबर, ठीक है। जनवरी में केवल रिवीजन करना होता है, ठीक है। बाकी फरवरी में आप लोगों के, फरवरी से मार्च तक आप लोगों के पेपर होंगे, ठीक है। तो अगर अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं बोर्ड एग्जाम यानी कक्षा 10 में, ठीक है, तो ये सब बेसिक जानकारी आप लोगों को रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इनके पाठ का नाम जो है जयशंकर प्रसाद जी के पाठ का नाम जो है ममता है, ठीक है। ये कभी कभी संदर्भ में पूछ लेता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जो है शॉर्ट तरीके में है। अब हम देखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक जानकारी से लेकर उच्च जानकारी तक जो है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, कि जीवन परिचय अगर आ जाएगा तो किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं जो कि हमारा हिंदी का दूसरा चैप्टर है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, यानी इसका जो है पाठ का नाम है ममता, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोगों ने जो है शॉर्ट तरीके में यानी बेसिक जानकारी जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में, ठीक है, बेसिक जानकारी जो है ठीक है। इनकी कितनी रचनाएं हैं और वो रचनाएं कौन कौन सी, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या है, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसके बारे में हम लोगों ने अभी
ठीक है, यानी शॉर्ट तरीके से पढ़ा है। ठीक, अब हम लोग जो है अगर हमारे पेपर में अगर जीवन परिचय अगर जयशंकर प्रसाद जी का लिखने को आ जाए तो किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं। जन्म आपको बता ही चुके हैं कब हुआ था इनका, 1889 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का जो इनके पिताजी थे उनका नाम क्या था। ठीक है, इनके पिता का नाम जो था देवी प्रसाद था। ठीक है, और ये कहाँ पर रहते थे। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे। ठीक है, इनका कहाँ पे जो है यहाँ इनका जो है रहते कहाँ पे थे, इनका जो घर कहाँ पे था, ये निवासी थे जो है मूलतः जौनपुर, यानी जो हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मूलतः जौनपुर जो है हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वहीं पर हुआ था। ठीक है, इनके पितामह थे उनका नाम जो है शिवरत्न साहू था। ठीक है, तथा इनके पिताजी थे, ठीक है, उनका देवी प्रसाद नाम था। पितामह और पिता में अंतर है। देखिए, जो पितामह है उनका नाम शिवरत्न साहू है, और जो इनके पिताजी हैं, ठीक है, उनका नाम देवी प्रसाद है। ठीक है, इनके पितामह थे शिव के परम भक्त तथा दयालु थे। ठीक है, तथा दयालु थे। ठीक है, प्रसाद जी ने अपनी माता पिता के साथ जो है तीर्थ स्थानों की यात्राएं की है। जो है जयशंकर प्रसाद जी जो थे अपने माता पिता के साथ घूमने जाते थे, मतलब तीर्थ यात्राओं के स्थानों पे जाते थे, यात्राएं करते थे जो है। ठीक है, तीर्थ स्थानों की यानी यात्राएं भी की है। कौन? जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, अपने माता पिता के जो है साथ इन्होंने किया, तब इनका जो है जीवन बड़ा खुशहाल और अच्छा था। उसके बाद जो है जैसा जैसा समय बीतता गया जयशंकर प्रसाद जी की जो है स्थिति बिगड़ती गई। ठीक है, देखते हैं जीवन परिचय। ठीक है, यात्रा से लौटने के पश्चात जैसे ही यात्रा से लौटे, यानी यात्रा में गए घूमने, कहीं मंदिर गए या फिर कहीं यात्रा पे गए अपने माता पिता के साथ। ठीक है, यात्रा के लौटने के पश्चात इनके पिता जो थे, इनके पिता का जो है स्वर्गवास हो गया। बड़ी ही दुख के कारण दुख से ये बात है कि बहुत परेशान हो गए जयशंकर प्रसाद। जैसे ही वहाँ से आए इनके पिता का जो है स्वर्गवास हो गया। ठीक है, उसके 4 वर्ष यानी अपने पिता के दुख को झेलते हुए 4 वर्ष ही बीते थे, उतने में ही इनकी जो है माता जी का भी निधन हो गया। ठीक है, यानी माता जी इनकी जो थी इस संसार को छोड़कर चली गई। ठीक है, इनका जो है पालन पोषण, यानी आपका पालन पोषण किसका? जो है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, इनका पालन पोषण किसने किया? यानी माता पिता आते ही यात्रा से लौटने के पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और जो इनकी माता जी थी 4 वर्ष के पश्चात जो है इनकी माता का भी निधन हो गया। तो इनका देख रेख जो है, इनके खाने की व्यवस्था, इनके रहने उठने बैठने की व्यवस्था किसने की? ठीक है, तो इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था शंभू रत्न। ठीक है, शंभू रत्न इनके बड़े भाई थे। ठीक है, शंभू रत्न जी ने इनका जो है पालन पोषण किया। ठीक है, पालन पोषण किया। प्रसाद जी ने घर पर, यानी प्रसाद जी ने घर पर ही अंग्रेजी फारसी, यानी कहीं स्कूल कहीं गए नहीं, घर से ही ये भाषाएं जो है इन्होंने सीखी। कौन कौन सी भाषाएं? जो है इंग्लिश हो गई, यानी अंग्रेजी। ठीक है, फारसी हो गई। ठीक है, तथा उर्दू। ठीक है, फारसी के साथ साथ जो इतनी भाषाएं, तो इन्होंने वैसे भी भाषाओं का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वेद पुराण का भी ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया। कहाँ से? केवल घर से ही। यहाँ तो हम पढ़ने भी जाते हैं, ठीक है, स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, फिर भी जो है नहीं ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। या अगर आप इंग्लिश में तेज होंगे तो हिंदी में नहीं, अगर हिंदी इंग्लिश में दोनों में होंगे तो आप साइंस या सामाजिक विज्ञान जैसे एसएसटी है उसमें किसी न किसी एक सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट ही केवल आपको आता होगा, बाकी के सब्जेक्ट नहीं आते होंगे इतने अच्छे। कोई आपका एक सब्जेक्ट फेवरेट होगा, उसके बारे में जो है संपूर्ण जानकारी आपको पढ़ते हुए भी अच्छा लगता होगा, पढ़ते हुए। ठीक है, लेकिन जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी थे उन्होंने अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, मतलब ये जो भाषाएं थी इनके बारे में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया ही किया। उसके साथ साथ जो है वेद पुराण का जो ज्ञान था उसे भी इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, और इनका जो है पालन पोषण जो किया था, इनके बड़े भाई जो शंभुरत्न जी थे, इनका पालन पोषण किया। ठीक है, इन्होंने जो है घर से ही इतनी सारी भाषाओं के साथ साथ वेद पुराण का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, उसके दूरगावास यानी बड़े ही दुख की बात है, जो इनके भाई मात्र इनकी उम्र जो है 17
वर्ष ही हुई थी उसके पश्चात ही इनके जो भाई थे, इनका देख रेख करने वाले, इनके माता पिता के न होने पर, ठीक है, जो इनका देख रेख कर रहे थे शंभुरत्न जी, जो इनके बड़े भाई थे, ठीक है, वो भी इनकी जब 17 वर्ष की उम्र हुई उसके पश्चात इनके भाई जो थे वो छोड़कर चले गए, की आयु में छोड़कर चले गए, ठीक है। अंततः 15 नवंबर 1937, ठीक है, अंततः 15 नवंबर जो 1937 ईस्वी को जो है काशी में आपका यानी किसका, जयशंकर प्रसाद जी का जो है निधन हो गया। इनकी मृत्यु जो है जो हुई थी वो 1937 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी, किस स्थान पे हुई थी, वो काशी में ही हुई थी, ठीक है। और इनका जन्म जो है 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कुछ बेसिक जानकारी जैसे मृत्यु है तो आपको बेसिक जानकारी अगर आती है तो ठीक है, जीवन परिचय बनाने में आप लोगों को कठिनाई नहीं होगी, ठीक है, आप आसानी से बना लेंगे। जैसे इनके पिता का नाम जो है देवी प्रसाद है, ठीक है, इनके पिता का नाम जो है देवी प्रसाद है। इनके पितामह का नाम जो है शिवरत्न साहू है। पितामह जो इनके थे शिव के जो है परम भक्त एवं दयालु थे, ठीक है। ये बेसिक जानकारी जो आपको आती है तो जीवन परिचय लिखने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो हमारा दूसरा चैप्टर है ममता, ठीक है, पाठ का नाम जो है ममता है, इसके लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। ये बेसिक जानकारी आप लोग जैसे ये जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, कितनी कृतियाँ, रचनाएं, ये सब अगर आती हैं तो बना के आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जीवन परिचय जो है जयशंकर प्रसाद जी का कक्षा 10 का जो हमारा है।